हेलो दोस्तों। एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे रहोगे। दोस्तों आपने एलईडी टीवी में इस तरह का मदरबोर्ड तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये मदरबोर्ड होता है हमारा सप्लाई विद दोस्तों बैकलाइट के लिए जो होता है सिस्टम, हमारा बैकलाइट इन्वर्टर सेक्शन, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा पावर सप्लाई के लिए एसएम लगा हुआ है और ये एसएम हमारा दोस्तों बैकलाइट के लिए इन्वर्टर सेक्शन लगा हुआ है इधर की तरफ। अब होता क्या है, ये वाले मोस्टली जो सप्लाई होती है ख़राब होने के बाद दोस्तों किसी भी एलईडी टीवी की अदर दो लोकल दुकान पे मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अगर किसी वजह से किसी के द्वारा मिल भी जाती है तो इसका प्राइस इतना होता है 2 से 3 हज़ार, किसी का 4 हज़ार, किसी का 5 हज़ार भी होता है। और मेन चीज़ें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं जब ये बड़ी मुश्किल में मिलता है। किसी के पास फ़ोटो भेजो, ये भेजो, वो भेजो, तब मिलता है। अब अगर हम इस सप्लाई की जगह कोई यूनिवर्सल सप्लाई है तो दोस्तों मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कैसे लगानी है और क्या चीज़ है। दोस्तों हर एक एलईडी टीवी में लग जाएगी, तो मैं आपको अब दिखा देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए भाई, आपको ये देखने में छोटे से एक टीवी में देखी होगी आपने लगी हुई। ये सप्लाई इस सप्लाई की जगह काम कर सकती है, वो बताऊंगा मैं अभी कैसे कर सकती है, क्यों कर सकती है। ये सप्लाई थोड़ी हैवी में भी आती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ी हैवी वाली है, ये हमारे पास नॉर्मल वाली सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास सिंगल डायोड वाली है, ये हमारी डबल डायोड वाली, मतलब डबल सप्लाई है, सिंगल सप्लाई। इसमें होता क्या है, ये हमारी दोस्तों 55 इंची तक चल जाती है, ये हमारी दोस्तों 32 इंची तक चलती है मोस्टली, ठीक है। अब इसमें इसे लगाना कैसे होता है, सपोज कीजिए ये वाली सप्लाई आपकी पूरी डैमेज हो गई, इस तरह की सप्लाई, ठीक है। आपको ये वाली सप्लाई लगानी कैसे है आज आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, ये समझ जाओ आपके इतने पैसे बच जाएंगे और समय बचेगा, आपका काम हो जाएगा। तो मोस्टली अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले इस तरह की जो सप्लाई होती है मोस्टली उसमें दो कनेक्टर मिलते हैं आपको। दो कनेक्टर का मतलब है दो साइड मिलेंगे इस तरह से। एक होती है बैकलाइट के लिए, यानी कि जो वहाँ पे बैकलाइट लगी होती है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एलईडी प्लस, एलईडी प्लस, तो दो होगी एलईडी, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है एलईडी 4 माइनस, एलईडी 3 माइनस, एलईडी 2 माइनस, एलईडी 1 माइनस, ठीक है। उसके बाद एनसी लिखा हुआ है, वो यहाँ पे ऊपर भी एनसी लिखा है। तो यहाँ पे माइनस कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 माइनस हो गए, यानी कि 4 तार ये हो गए माइनस के, यानी कि अंदर से जो बैकलाइट लगी हुई है उसके अंदर 4 बैकलाइट हैं, यानी कि 4 स्ट्रिप हैं, तो उनके माइनस माइनस के तार यहाँ पे हमारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है एलईडी प्लस, एलईडी प्लस, तो दो ये हो गए और दो ये हो गए, दो प्लस ये रहे, दो प्लस ये रहे, तो यानी कि टोटल हमारी वहाँ पे कितनी बैकलाइट है, टोटल 4 बैकलाइट लगी हुई हैं। ये आपको पता लगाना है ऐसे, ठीक है। तो हमारी 4 बैकलाइट है वहाँ पे। 4 बैकलाइट का क्या हुआ, चारों के पहले तो सारों के प्लस ले लो एक जगह। भाई ये दो एलईडी प्लस, एलईडी प्लस लिख रहा है, इसको आपको दोस्तों एक जगह ले लेना है। तार को यहाँ से कनेक्टर लगा मिलेगा, आपको कनेक्टर निकाल लेना, इधर के दो तार, इधर के दो तार हटा के दोनों आपस में ज्वाइन कर लेने हैं। और ये जो एलईडी -4 3 2 1 लिखा है, इनको आपको एक जगह कर लेना है, ठीक है। ये आपके बैकलाइट के सिर्फ दो तार हो गए, ठीक है। अब वो आपको करना क्या है, कहाँ पे लगाने हैं, देखिए ये इस तरह का आपका जो ये होता है ना सप्लाई, इस तरह के दो कनेक्टर में लगा सकते हो, प्लस का प्लस देख के, माइनस का माइनस देख के, ठीक है। इसके लिए बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे लिखा होता है, ये देखिए ये माइनस का साइड है, ये प्लस की साइड है, क्योंकि माइनस का कैपेसिटर से माइनस से जुड़ा होगा, सॉरी प्लस का प्लस से जुड़ा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो एलईडी के यहाँ पे जॉइन कर सकते हो। अगर आपके में दोस्तों स्ट्रिप वाले हैं, पत्ते वाले हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले आपकी सप्लाई के अंदर यहाँ पे इस तरह का एलईडी कनेक्टर नहीं है, इस तरह का है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, इसमें हर तरह कनेक्टर आता है। ये हमारे पास एक दोस्तों एक बैकलाइट के लिए जो इन्वर्टर कार्ड आता है, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। ये एक बैकलाइट के लिए कार्ड आता है, तो इसको आप चला सकते हैं। कैसे चलाना है वो मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दी, तो फिर भी नहीं आपको समझ में आ रहा तो देखिए, यहाँ पे इसमें 4 तार दिए होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है VIN VIN। तो ये जो रेड वाला होता है ये हमारे 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के लिए होता है। और ये जो हमारे ये हैं बैकलाइट इनेबल और डिसेबल करने के लिए, यानी डिम करने के लिए, वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। और ये है ग्राउंड, और ये है यहाँ से आउटपुट, जितनी भी आपको लेनी है हर तरह की, जो आपके चाहे एलईडी में किस तरह का पत्ता हो बैकलाइट का, वो इसमें लग जाएगा। तो बैकलाइट की तो यहाँ सिरदर्दी खत्म और यहाँ से सिरदर्दी खत्म। अब इसको सर्किट को लाइट कहाँ से देनी है भाई, सप्लाई में लगाते हो तो लेडीज़ के अंदर से फिक्स वोल्टेज मिलके अपने आप ही बूस्ट हो जाएगी। लेकिन इनेबल कहाँ से करोगे भाई, जैसे आपने एलईडी टीवी ऑन किया तभी तो बैकलाइट जलनी चाहिए, तो उसको इनेबल कहाँ से करोगे। तो पहले तो अब ये तो काम खत्म हो गया, अब आ जाते हैं इधर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए लिखा है BL ऑन, तो बैकलाइट ऑन, और ये लिखा है PDM, ठीक है। ये हमारा दोस्तों पावर सप्लाई ऑन करने के लिए है, जो इस सप्लाई के लिए है, यानी कि यहाँ से सिग्नल आता है। जैसे ये होता है ना, इसका मेन कनेक्टर है ये, जब तक आप इस कनेक्टर को ऐसे नहीं लगाओगे इसके अंदर, जब तक ये पावर सप्लाई ऑन नहीं होगी, आप सोचोगे डेड है, तो वो नहीं करना आपको, ठीक है। ध्यान देना, इसको आपको छोड़ देना है, PDM को छोड़ देना, BL ऑन। तो बैकलाइट ऑन के लिए दोस्तों हमारा इससे अगले वाला ट्रैक है, यानी जैसे यहाँ पे 2 ट्रैक दिए हुए हैं,
तो जैसे ये देख सकते हो ये वाला ट्रैक है, ये वाला। तो आप करना क्या है, आपको यहाँ से ये कनेक्टर देख लेना है। तो जैसे आपने ये कनेक्टर लगाया यहाँ पे, तो ये देख लेना आपकी उधर की पिन कौन सी पड़ रही है, तो ये वाला तार पड़ रहा है, तो ये वाला। तो आपको ये यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है, बैकलाइट ऑन वाला। तो जैसे आप यहाँ से कट करोगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए ये इनेबल, तो इनेबल वाले तार पे इस पे आपको लगा देना है यहाँ पे अगर आप इस तरह का कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह का, अगर इस तरह कार्ड यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का नहीं कर रहे हैं, अगर खाली सिर्फ सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं, आपके सिंपल ही इसमें 2 तार वाली लाइट है, इस तरह का पत्ता नहीं है, तो आपको करना क्या है, इस तरह कनेक्टर ले लेना है, ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। उसमें भी इसमें भी सीन ऐसे ही है बिल्कुल, इनेबल, डिम, ग्राउंड और 12 वोल्ट, ठीक है, ये आउटपुट देगा 12 वोल्ट और ग्राउंड, ठीक है। यहाँ से इनेबल ये आपको देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए क्या क्या सिस्टम है। बैकलाइट ऑन, ठीक है, बैकलाइट ऑन जिससे हमें दोस्तों इसकी इनेबल करनी है। फिर लिखा है एनसी, जिसको खाली छोड़ दो, ग्राउंड, इसका भी हमारा काम नहीं। एडीएम एडजस्टेबल, जो हमने बताया था अभी यहाँ पे देखिए ये है, यानी कि जस्ट ई इनेबल जो लिखा हुआ है, यो डीएम सॉरी, ठीक है, डीएम। तो पहले के बराबर में जो है ना डीएम, तो इस वाले पॉइंट पे लगाना है हमें डीएम वाली लाइन। तो डीएम कौन सा हमें देख लेना है, यहाँ पे इसका नीचे वाला है, नीचे वाला तीसरा। तो यहाँ से 1 2 3, तो ये तीसरा तार लगेगा पीले के बराबर में। बस हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म। फिर आ जाता है VPR, VPW, ये लिखा है VPWR, VPWR, ये सब 12 वोल्ट की लाइन है और ग्राउंड है। बस आपको ये जोड़ने हैं। इसमें क्या कौन कौन से तार जोड़ने हैं, सिर्फ 4 तार जुड़ेंगे, बाकी सब एक्स्ट्रा ही हैं इसमें। एक्स्ट्रा कैसे, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ के 4-5 ट्रैक एक हैं, यहाँ के 4-5 ट्रैक एक हैं, और यहाँ के 2-3 ट्रैक अलग हैं। उसमें क्या सीन है, यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन, ADJ और DM यानी कि डिम और ज़्यादा तेज़ करने के लिए, और हमारे ग्राउंड यानी कि इसको ग्राउंड देने के लिए, ये वाला पॉइंट जो है ग्राउंड यानी कि ब्लैक कलर का जो तार है, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। और यहाँ जो सारे पिन आपस में शॉर्ट है, यहाँ से जो 12 वोल्ट आ रही है कैपेसिटर से, वो हमारी यहाँ से 12 वोल्ट जाएगी। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे 12 आनी है 5 आनी है, तो आपको या तो पावर सप्लाई पे या आपका जो मेन बोर्ड है वहाँ लिखा मिलेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है इसका, ये डेटा देख लीजिए आप, ये लिखा ADJ PWM, ग्राउंड 3.3, ग्राउंड 12 वोल्ट या 16 वोल्ट, ठीक है, ग्राउंड। बस आपको ये लाइन देनी है इस सर्किट के अंदर। यहाँ पे देखिए इस सर्किट पे ये है इसकी, यहाँ से तो ये इस वाले की है, यहाँ देखिए 12 वोल्ट, ये देखिए 12 12 6 12.16 12.16 12.16, यानी कि ये यहाँ तक की सारी पिन एक है, ये 6 पिन। यहाँ पे आपको क्या देना है, 12 वोल्ट देनी है इनकी सारी, कोई सी भी एक पे एक 12 वोल्ट दे दो, और यहाँ पे इन दोनों पिनों पे ग्राउंड दे दो, और यहाँ पे आपने दोस्तों बैक लाइट के दे दो, यानी कि 3 तार हो गए। और यहाँ हो गया PWM, पावर सप्लाई ऑन, इसको कट कर दो, इसका काम खत्म, क्योंकि पावर सप्लाई से अब कोई मैटर नहीं है इसका। और ये है BL ऑन। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये और चौथा पॉइंट हमारा सारा ये हो गया। बताओ कितना आसान है यार, बहुत सिंपल है। 12 वोल्ट दे दी, यहाँ पे ग्राउंड दे दिया, इनेबल पिन दे दी भाई जो हमारी बैकलाइट के लिए, मंदी तेज करने के लिए, और बैकलाइट ऑन करने के लिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें भी लिखा हुआ है मेरा VIN 12 वोल्ट, इनेबल और डिम, इनेबल और डिम, यानी कि इनेबल यानी कि ऑन करने के लिए बैकलाइट ऑन, और डिम यानी कि मंदी तेज करने के लिए, ठीक है, मंदी तेज करने के लिए। उसके बाद में ग्राउंड यानी कि जो इसका प्लस माइनस का जो माइनस है, ठीक है, सिंपल हो गया। सेम टू सेम इसमें भी कंडीशन ऐसी दी गई है, तार इसीलिए इसमें ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से दे सकते हैं, इस तरह के 2 तार लगाना चाहते हैं, 2 तार की बैकलाइट, या आपके पास इस तरह की फित्ते वाली, तो आपको ये दोस्तों ये लगाना पड़ेगा मॉड्यूल। तो सिंपल है यार, मतलब इस तरह की अगर सप्लाई आपकी ख़राब हो जाती है तो अब आपको डरने की बात नहीं है, इन 2 मॉड्यूल का यूज़ ले सकते हो। 200-250 रुपये की आ जाती है, 100-150 रुपये का मॉडल है, मतलब 350 रुपये में आपका सारा काम हो जाएगा, और एकदम जेन्युइन तरीके से बढ़िया चलेगा, गारंटीड है इस बात की। आप 55 इंची 52 इंची 62 इंची तक में लगा सकते हो, और किसी भी उसमें लगाइए, बस वोल्टेज देख लीजिए और आपका काम फाइनल। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आप कहते हैं तो मैं दोस्तों से लगा के चला के भी दिखा दूंगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।